नमस्कार, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं NBC 24। बीजेपी सहयोग कार्यक्रम कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री जनता दरबार लगा रहे हैं और फिर अब जदयू के भी कोटे के जो मंत्री हैं वो भी जनता दरबार लगाएंगे। एक तरह से कहें तो सहयोग कार्यक्रम करेंगे। लेकिन इन सबको लेकर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं राजेश राठौर, उन्होंने आरोप लगाया है कि जनता दरबार में किसी जनता का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि मंत्री का फ़ोन तो अधिकारी उठाते ही नहीं हैं। जदयू के प्रवक्ता हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता का आप लोगों के ऊपर आरोप है कि मंत्री का जो फ़ोन है वो अधिकारी नहीं उठाते हैं। आप लोगों ने तो लगातार जनता दरबार को कवर किया है। सीएम साहब का जनता दरबार हो, मंत्रियों का जनता दरबार हो, अभी नए कार्यक्रम की शुरुआत भी हुई है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता ये थोड़ी कहेंगे कि जनता के कामों का निष्पादन हो रहा है। भले ही एकदम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, सामने सामने दिखता है कि किस तरह से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हुए अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि हर एक मामले का निष्पादन होना चाहिए। देखिए, ये बहुत अच्छी पहल होती है कि अगर प्रतिनिधि जिनको जनता ने ताकत दी है, सरकार के मंत्री जिनको जनता ने ही ताकत दी है, अगर वो जनता से रूबरू होते हैं, उनकी बातों को सुनते समझते हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये तो बहुत सकारात्मक पहल है। और चुनाव तो लंबे अंतराल के बाद है बिहार में। अगर चुनाव पर आधारित कुछ भी होता तो चुनाव की तुरंत बाद तो नहीं होता। तो हमारी पार्टी चुनाव के हिसाब से चीज़ों को नहीं करती है। जनता ने आशीर्वाद दिया है और जनता के बीच संवाद रहे हमारे जनप्रतिनिधियों का, यही हमारी प्राथमिकता है। उनका कहना है कि अगर जनता की परेशानियों को समझना है तो ब्लॉक लेवल पर किया जाए, ना कि ये पटना में किया जाता है और दूर दराज से जो लोग हैं, जनता आती है और अपनी परेशानियां बताती है, फिर भी उनका परेशानियों का समाधान नहीं होता है। विपक्ष कोई सकारात्मक सुझाव देता है तो हम उसका हमेशा स्वागत करते हैं। हर जिलों के प्रभारी मंत्री हैं, जिलों में जाते हैं, ब्लॉक्स में जाते ही है ना। अभी आपके सामने एग्जाम्पल है, हमारे माननीय भवन निर्माण मंत्री सासाराम जाकर आए हैं। हमारे हर एक जो मंत्री जनता दरबार लगता है ब्लॉक लेवल पे। अरे आप वहाँ जब जनता दरबार का मतलब क्या होता है? जनता दरबार का मतलब यही है ना कि अगर माननीय मंत्री वहाँ पहुँचते हैं और उनको सूचना सबको होती है अखबारों के माध्यम से, लोग फरियादी वहाँ पहुँचते हैं और अपनी बातों को रखते हैं उनके सामने और फिर वो मामले का निष्पादन करते हैं, तो वही जनता दरबार हो गया। अरे हम कोई आडंबर में तो विश्वास रखते नहीं है कि जनता दरबार का वोट टांग देंगे तो जनता दरबार होगा। जहाँ जनता है, उनके जनप्रतिनिधि हैं, वहीं दरबार लग गया। इसी तर्ज पर हमारे मंत्री काम। ये जो आरोप लगा हुआ है कि आपके मंत्री का फोन अधिकारी नहीं उठाते, ये सही है? आपने तो कवर किया है ना चीजों को, आप लोग तो कवर करते हैं, देखते हैं ना किस तरह से हमारे मंत्री हो या हमारे माननीय मुख्यमंत्री हो अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। ये सब बातें बस बदनाम करने के लिए हैं। इस पर क्या टीका टिप्पणी करनी है? जातीय जनगणना को लेकर जदयू और राजद एक खेमे में दिख रही थी, बीजेपी इससे अलग दिख रही थी। अब बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो बोल रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे कि जातीय जनगणना हो तो होगी। तो क्या मतलब बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आधारित है, पूरा बीजेपी पार्टी? अरे बीजेपी के सर्वमान्य नेता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो बीजेपी के लोग ऐसा कह रहे हैं। तो उसके पहले विरोध क्यों कर रहे थे? 2019 और 20 में से समझिए, 2019 और 2020 में विधानमंडल से सभी दलों ने मिलकर प्रस्ताव पारित किया था। सभी दलों ने मतलब भारतीय जनता पार्टी से लेकर राजद से लेकर कांग्रेस, हर किसी ने किया था। जब सभी दलों ने मिलकर प्रस्ताव पारित किया, इसका सीधा मतलब है कि सब लोग इसके समर्थन में हैं। बीच में कुछ दिक्कतें आई हैं या जो भी हो, वो तो भाजपा के लोग विशेष बता पाएंगे। इसी वजह से तो नेताओं का प्रतिनिधिमंडल आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है, हमें लगता है इसके परिणाम भी सकारात्मक ही आएंगे। उन्होंने साफ कह दिया है कि जातीय जनगणना जो कानून है अब वो उसका जो सकारात्मक पहलू नजर आएगा बिहार में, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के कहने पर जातीय जनगणना बिहार में हो। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।